तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर बातें ही करनी थी तो हम चलती गाड़ी में भी बात कर सकते थे। मैं नहीं कर सकता था। विक्रम, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे ये सब बात पसंद नहीं है। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या तुमने मुझे झूठ कहा कि हम तुम्हारे दोस्त क्या जा रहे हैं और यहाँ आकर ये सब फोर्स कर रहे हो? देखो डार्लिंग, मैंने किसी को कोई फोर्स नहीं किया। हम लोग जाएंगे ना अपने दोस्त के यहाँ पे, तब तक तो बातें कर सकते हैं। अगर बातें ही करनी है तो हम गाड़ी से नीचे उतरकर बात कर सकते हैं। लगता है तुम अभी तक नाराज हो। विक्रम, बिहेव योरसेल्फ। ओ इनफ नैना, इनफ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा नाटक कुछ ज्यादा हो गया? जरूरत से ज्यादा भोली बन रही हो तुम। और तुम जरूरत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो और क्या करूं? यहाँ बैठ के तुमसे बात करूं तो गलत है, अगर तुम्हें हाथ लगाऊं तो गलत है। मुझे यहाँ अकेले में ऐसे किसी के साथ बैठकर बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, समझे? वाह, तो तुम सती सावित्री हो। मुझे लगा था चलो नई नई बात है, थोड़े दिन शर्माएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी दकियालूसी ख्यालात की लड़की हो। और मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने गंदे इरादे के हो। इसमें गलत क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करने वाले हैं। शादी करने वाले की तो नहीं है ना? एक ही बात है। एक बात नहीं है। मुझे कितना भरोसा था तुम पर। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। भरोसा था तो डर क्यों रही है? नैना, लाइफ एंजॉय करने के लिए होती है, समझी? अपनी दोस्त को देखो रेनू, हर तरीके से लाइफ को एंजॉय करती है वो। उसके और मेरे विचार अलग हैं। वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, समझे? वो नहीं कर रही, गलत तुम कर रही हो। जितना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दे रही हो। ओ कम ऑन नाउ। विक्रम, बिहेव योरसेल्फ। Hey, relax. You wanna enjoy it, baby. विक्रम, प्लीज डोंट टच मी। क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? विक्रम, मैंने कहा ना, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर लोगी तुम? You bitch! कहाँ गई थी तू? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी तू? किसी को बताकर नहीं जा सकती थी क्या? हम लोग यहाँ कितनी चिंता कर रहे थे। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किसी को कुछ पता नहीं। आजकल कैसा वक्त आया है जानती है न तू? माँ, मैं बाहर गई थी। तो कुछ कहकर नहीं जा सकती थी? ये घर है कोई धर्मशाला नहीं कि जब चाहा आई और जब चाहा चली गई। अब कुछ बोलेगी या ऐसे ही चुप रहेगी? रिया, मैं तुझसे बात कर रही हूं। क्या हुआ है इस लड़की को? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ मम्मा। देख बेटा, जिंदगी में कई फैसले ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। मैंने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया मम्मा। अब मैं विक्रम को कभी नहीं मिलूंगी। आर यू श्योर? हाँ मम्मा। तू उसे एक मौका और क्यों नहीं देती? नहीं मम्मा, अब विक्रम का मेरी जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अगर तुम तय कर चुके हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन बेटा, जिंदगी में ऐसे फैसले ठंडे दिमाग से लिए जाते हैं। मम्मा, तुम नहीं जानती, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दोगला इंसान आज तक नहीं देखा। मेरी पसंद ही गलत निकली। मैंने उसे पहचानने में बहुत देरी कर दी मम्मा। नैना, हाँ मम्मा। विक्रम का चेहरा मैं अब कभी नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। मुझे नहीं करनी है बात। तुम फोन कर ही लो। पापा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी है बात। ठीक है, मत करो फोन, लेकिन कम से कम अपना मूड तो ठीक कर लो। ये क्या लगा रखा है? जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की बजाय तुम डिप्रेस होना पसंद कर रही हो। Who says so, पापा? इसमें कहने की क्या जरूरत है?
जब भी मैं यहाँ आता हूँ सोच कर आता हूँ कि हाँ अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई होगी, नैना मस्ट बी बैक इन सेंसेस, लेकिन नहीं, यहाँ कर देखो तो वही लटका हुआ मुंह। मैं तो समझा समझा कर थक गई, अब आप ही समझाइए इसे। मम्मा प्लीज, मैं ठीक हूँ। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। यू आर नॉट ऑल राइट माई चाइल्ड। मैं जानता हूँ इस उम्र में ऐसी घटनाओं का सामना करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, आगे चलकर जिंदगी में किसी से प्यार होगा ही नहीं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, वो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आकर तुम्हें छू ही लेती। पापा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस वक्त आपका कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। नैना, स्नेह, मुझे नैना से बात कर लेने दो। नैना, मैं जानता हूं कि लेक्चर देना बहुत आसान होता है, पर जिस पर बीतती है उसे तो। लेकिन मैं और तुम्हारी मां चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस सिचुएशन में से बाहर निकल आओ, वरना तुम्हें घुट घुट कर जीने की आदत पड़ जाएगी और फिर उस स्थिति में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो जिंदगी की शुरुआत है बेटे। पापा, गिव मी सम टाइम, मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। इतना वक्त भी मत लगाना कि पता चले तुमने एडजस्ट तो कर लिया है लेकिन तुम्हारे पूरे बाल सफेद हो चुके हैं और मुंह में एक दांत भी नहीं रहा। अरे भाई, शक्कर बांटो, कम से कम हल्की सी मुस्कान तो आई। माय चाइल्ड, आई लव यू। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। काश मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता सकता। इट्स ओके पापा। अब कभी तुम्हें ज्यादा डिप्रेशन आए ना तो अपनी मां की तरफ देख लेना, इसे मैंने बहुत सताया है। डिप्रेशन में से कैसे बाहर निकलना इसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। थैंक गॉड तुम अपने मुंह से कह रहे हो। चलो मैं चलता हूँ, आज वहां एक मीटिंग भी है। मीटिंग? कैसी मीटिंग? पता नहीं, अरुणा ने फोन करके कहा था कि 3 बजे से पहले पहुंच जाना। तो जल्दी जाइए, देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ मैं चल। बाय Take पापा, नीचे। बाय स्नेह। शे, लो ये घड़ी भी गई अब काम से। क्यों? देखो ना कितनी तेज भाग रही है, 3 बज रहे इसमें। मम्मा 3 ही तो बजे हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे पापा कैसे नहीं आए अब तक? फोन करूं? कोई जरूरत नहीं। लो, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। क्या कहा तुमने? अरे कहावत है, कहावत है। पूर्वी कहाँ है? एरोबिक्स करने गई है। एक गिलास पानी लाना। कैसी है स्नेहलता? मैंने पूछा स्नेहलता कैसी है? अच्छी। और तुम्हारी मैना, आई मीन नैना? ठीक है। बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ? हम्म। थोड़ी खूबसूरत होती तो ये नौबत नहीं आती उस पे। थैंक यू बेटा। सच बताओ, आज वक्त पर आकर तुमने मुझे खुश कर दिया, दिल जीत लिया मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मियां खत्म हो गई हों और ठंड शुरू हो गई हो। सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में पहले से ही थोड़ा प्रॉब्लम ही है तुम्हारा। हाँ, अब जिस काम के लिए बुलाया है उसके बारे में बात करें। गेस करो किस लिए बुलाया मैंने? पहेलियां, पहेलियां। पापा पूर्वी को है ना? ए, चुप कर। पापा पूर्वी को है ना? इतनी बड़ी बात ऐसे ही बता दे क्या? अरे अब बताओ भी। पहले बताओ, ये खुशखबरी सुनने के बाद तुम मुझे क्या दोगे? अरे सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं और क्या दूंगा? चिंगूस, चिंगूस, यही वर्ड है तुम्हारे लिए। खैर छोड़ो, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। बता दूं? बता दूं? बताओ ना मामा। अरे अपने पूर्वी को मॉडलिंग का ऑफर आया। आई एम सो एक्साइटेड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इससे अच्छी बात तो ये है कि पूरी एड पूर्वी पे है। ये नहीं कि 10 लड़कियों के बीच पूर्वी खड़ी है, सिंगल पूरी एड पूर्वी पे, फुल फोकस। और वो भी टेलीविजन ऐड पापा। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बेटी अब टीवी पर चमकेगी। अरे सिर्फ चमकेगी नहीं, छा जाएगी। मिस इंडिया बनने से पहले ये शुरू हो गया
मिस इंडिया बनने के बाद तो क्या हाल होने वाला है उसका। किस चीज की ऐड है? मोगावीरा शूटिंग शर्टिंग। क्या? मोगावीरा शूटिंग शर्टिंग। मैंने पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना। अरे कैसे सुनते, पूर्वी ने इससे पहले ऐड किया भी तो नहीं है। छोटी कंपनी होगी। अरे एक बार ऐड आ जाने दो, फिर तुम भी देखना, तुम भी पहनोगे मोगावीरा शूटिंग शर्टिंग। शूटिंग शर्टिंग की ऐड में एक लड़की और वो भी अकेली, कुछ अजीब सा नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इन सब बातों का अच्छी तरीके से पता किया है ना तुमने? कीड़ा, शक का कीड़ा। खुशियां मनाने में पहले से प्रॉब्लम ही है तुम्हारा। खैर छोड़ो, अब ये मत कहना पूर्वी ये ऐड नहीं करेगी। अरे ऐसा मैंने कब कहा? हाँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। उस चकाचौंध की दुनिया के और भी कुछ पहलू हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना। I'm so depressed यार। रेनू के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। एक तो मुझे उसका हॉस्टल में रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माँ को समझाने की इतनी कोशिश की, पर माँ भी ना, वो जो मेरे अंकल है ना जिनका बंगला है जहाँ मेरी सगाई हुई थी, मैंने उनसे भी बात की रेनू के बारे में। वहां भी कोई जगह खाली नहीं है। इट्स ओके शीतल, डोंट फील बैड। तूने अपने हिस्से की कोशिश की ना। पर यू नो व्हाट, एक बात पता चल गई है कि अगर हम में से किसी पर मुसीबत आए तो वी आर हेल्पलेस। सो फ्रस्ट्रेटिंग यार। कैसी है वो जगह? हॉस्टल में एडमिशन मिल गया, बस यही नसीब है। मुझे वो जगह उतनी पसंद नहीं आई। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे घर पर उसका रहने का इंतजाम हो सकता है, लेकिन आजकल मम्मी का मूड अच्छा नहीं रहता ना, इसलिए बात करने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। फिर भी एक बार बात करके देखना, अगर तेरे घर में रहने का इंतजाम हो जाए तो फिर। रेनू नहीं मानेगी। हम में से किसी के भी घर में रहने के लिए वो तैयार नहीं होगी। बट शी इज इन अ रियल मेस। इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस डेवलप करने लगी है आजकल। आई डोंट नो क्या होगा उसका। चल, बहुत हो गया आराम। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कौन है ये तो हम लोग तुझे बता ही देंगे। इससे पहले जरा तेरी ताशपुशी तो कर लें। क्या? आज रात ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। ये कपड़े किसके हैं? हमारे, और तू धोएगी। क्यों? अब सुन, मैं हूँ चांदनी और ये है सुष्मिता। लेकिन यहाँ हम लोग जो कहते हैं वो हर किसी को करना पड़ता है, समझी? चल फटाफट ये कपड़े धो दे। और ये कपड़े धुलने के बाद ये कमरा की तरह चमका देना। कौन? मैं? हाँ तू। क्या हो रहा है सब? ये दोनों क्यों सता रही हो इसको? चलो चलो अपने बेड पर जाओ। जाते अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना पूरी रात के लिए। और ये कपड़े भी जरा ध्यान में रखना। ये दोनों कौन है? ऐसी ही है, किसी भी नई लड़की को सता सता के बेहाल कर देती है। लेकिन क्या सचमुच मुझे ये कपड़े धोने पड़ेंगे? देख, इनसे अकेले मुकाबला करने की ताकत हो तो मत दो, वरना सिर्फ पानी में खंगाल के निचोड़ दे। इनको थोड़ी पता चलेगा तूने धोए या नहीं। लेकिन क्या इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है क्या? हाँ, इनसे कोई बलवान आएगा तो ही ये लाइन पर आएगी, वरना तो ऐसे ही दादागिरी चलेगी इनकी। ये क्रिश तो मुझे कहीं मिल जाए ना, आई विल किल हिम। वो भी टॉर्चर करके। सोच के कितना अच्छा लग रहा है ना? क्रिश रस्सी से बंधा हुआ और हम सब के हाथ में एक एक गन। पहली गोली तो मैं ही चलाऊंगी। नहीं, मैं चलाऊंगी। चल ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, पहली गोली तू चलाना, फिर मैं चलाऊंगी, फिर ये और फिर प्रीति। अच्छा प्रीति, पहले उसे गन चलाना सिखाना पड़ेगा। प्रीति सो फनी यार, एक फोन भी नहीं करती है। क्या कर रही है वो गोवा में? अरे वाह, प्याज काट रही है। आंखों में पानी? अच्छा हाँ, अब प्याज काट रही है इसीलिए आंखों में पानी है।
तो तुम्हें क्या लगा मैं रो रही हूँ? तू क्यों रोएगी? रोते तो वो है जिन्हें कोई गम होता है, जो किसी से बिछड़े हो, किसी की याद आ रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो मामी? मैं कुछ क्यों कहूँ? वो कोई किसी की याद में तड़प रहा हो, किसी से मिलने के लिए तरस रहा हो, बात करने के लिए तरस रहा हो, तो मुझे क्या करना है? मैं तो कहूंगी तुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 24 घंटे हो गए, फोन नहीं आया। ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना? पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो ना, कोई आया है तुझसे मिलने, तेरा दोस्त, 2-4 बातें कर लो उससे, 2-4 मिनट जाओ। मुझे किसी से नहीं मिलना। पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं और फिर उल्टे सवाल पूछते हैं। बॉम्बे में क्या करती हो, बॉम्बे कैसा है, पता नहीं क्या क्या। मुझे नहीं मिलना किसी से। तो क्या हुआ? मामी कल मीनू आई थी, आधे घंटे तक मेरा सर खा गई। वो भी किसके बारे में? डबल डेकर बस के बारे में। क्या पूछ रही थी? अब डबल डेकर बस बोले तो मतलब बस के ऊपर बस। वो पूछने लगी अगर ऊपर वाली बस आगे निकल गई तो क्या होगा? कैसे गांवटी सवाल करते हैं ना। गाउठी? तू तो एकदम शहर वाली बन गई। हाँ, ऐसी कुछ बात नहीं है मामी। क्या कुछ बात नहीं है? तू छोटी थी ना, तो गांव से शहर जाने की बात निकले तो तू रो रो कर तूफान मचाती थी। और अब देखो, ये शहर वाले भी अजीब होते हैं। अरे गांव वालों को इम्प्रेस इतना करते हैं कि पूछो मत। गांव वालों से मिलने के लिए शहर से चले आते हैं। क्या मतलब? हाँ, शहर से कोई तुझे मिलने आया है। मुझसे? शहर से? हाँ, क्या नाम बता रहा था? राज। हाँ, राज ही आया। राज? अरे अरे अरे, तू क्या कर रही है? हाय प्रीति। हाय। अच्छा, तो मैंने घर में खाना नहीं बनाया तो आप बाहर से मंगवा लिया? और क्या करता, मैं इतनी भूख लगी थी। आओ, बहुत बढ़िया खाना है, तुम भी खाओ, बैठो। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। राज के सिवा एक निवाला भी मेरे गले से नीचे नहीं उतर सकता। मान लो कि राज 2-3 दिन तक वहीं रुक जाता है, तो क्या तुम 2-3 दिन भूखे रहोगे? हाँ हाँ, भूखी रहूंगी मैं। जब तक राज वापस नहीं आता मैं खाना हरगिज नहीं खाऊंगी, ताकि उसे भी पता चले। देवी का क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। राज को गोवा में बैठे क्या पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया? और मान लो कि वो 8 दिन तक नहीं लौटता तो? देविका, मेरी बात मानो और खाना खा लो। नहीं, मर जाने दो मुझे। अब उसे कहां मेरी परवाह है? मुझे पूछा तक नहीं, आकर सीधा कह दिया, मां मैं गोवा जा रहा हूं। तो इससे क्या हुआ? राज कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि आज छोटी छोटी बातें तुमसे पूछ कर करे। बचपन में नीचे खेलने जाने के लिए भी मुझे पूछा करता था, और आज? देविका, तब वो बच्चा था, लेकिन आज भी तुम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो कि अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है। राज को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। और मैं जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूं वो कुछ भी नहीं। मैं मां हूं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। उसका भी अपना कोई वजूद है। उसे इस कदर बांध के मत रखो कि वो खुद में महसूस करने लगे। किस बात पर रोका है मैंने उसे? बताइए, क्या नहीं दिया मैंने उसे? देविका, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। उसे तुम अपनी दी हुई खुशियों पर जीने के लिए मजबूर मत करो। उसे अपनी खुशियां खुद तलाश करने दो। अच्छा, मैं कौन सी उसकी खुशियां उससे छीन रही हूं? मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि कल की आई वो छोकरी प्रीति ने उसके ऊपर ऐसा जादू कर दिया कि वो मुझे छोड़कर वहां उसके पीछे गोवा चला गया। मुझे तो ये लड़की बहुत चालाक लग रही है। इनोसेंट बनकर वो राज को फंसा रही है। उससे तो बेचारी मोहिनी बड़ी अच्छी थी। मोहिनी बेचारी? अच्छा अब तुम्हें मोहिनी अच्छी लगने लगी?
जल्दी कर जल्दी, कपड़े धो तो लिए, सुखाएगा कौन? जा फोन उठा, फोन बज रहा है। क्या क्या कहा तुमने? शीतल, ये हर बात में तुम जो अपने डिसीजंस ले लेती हो वो। एक मिनट दीदी दीदी दीदी, मैं उठाऊंगा। हेलो, हाँ नंबर 6362605। हाँ एकदम क्लियर है, थैंक यू। हाँ मामा, बाबा फोन चालू हो गया बाबा। क्या चिल्ला रहा है? अरे बाबा फोन चालू हो गया। अरे मिठाई खिला दिए चला। देखा, मैं ना कहती थी, आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। आप वहाँ गए थे ना, इसलिए शुरू हुआ। वो क्या है आरती, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो सामने वाला थोड़ा सा हिल जाता है। शायद मैंने वहाँ ऊंची आवाज में बात की थी ना, वही काम आई। ये क्या हो रहा है? फोन ठीक हो गया। अब तुम्हें क्या हुआ? 10 दिन से फोन बंद पड़ा था, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना। फोन ठीक हो गया, उसके लिए इतना सारा शोरगुल? शुक्र करो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अगर मैं उनके साथ अंदर होती तब तक भंगड़ा कर रही होती। फोन ठीक हो गया, उसके लिए भांगड़ा? दिस इज रेडिकुलस। व्हाट्स रिडिकुलस समीर? शीतल, फोन ठीक हो गया, उसके लिए इस तरह उत्सव मनाना, आई फाइंड इट वेरी फनी। अगर तुम्हें पता होता ना कि फोन ठीक कराने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ा तो शायद तुम ऐसा नहीं कहते। क्या क्या करना पड़ा? पहले तो हम लोगों ने कंप्लेन लिखवाई, फिर बाबा पर्सनली वहां गए, उनका किसी लाइन मैन के साथ झगड़ा हो गया, तब जाकर ये फोन ठीक हुआ। तो खुशी नहीं होगी? हाँ, मैंने कब मना किया कि खुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी खुशी, अब मनाने लायक क्या खुशी हो सकती है? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे घर का फोन शायद कभी खराब हुआ ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी है तो तुम्हारा कोई काम नहीं रुका हुआ होगा। हाँ, क्योंकि लैंडलाइन अगर खराब हो जाए तो मोबाइल तो है ही, इसीलिए तुम्हें इस बात की अहमियत नहीं होगी। शीतल, अहमियत ठीक है, लेकिन एक मिनट समीर, लेट मी जस्ट टेल यू, हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों से बहुत खुशियां मिलती हैं। तुम नहीं समझोगे समीर, क्योंकि आज तक तुम किसी चीज के लिए मोहताज नहीं हुए होंगे। अब इसमें मेरा क्या कसूर? डेफिनेटली नॉट, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को रिडिकुलस कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता। ऑब्वियसली आएगा, तुम बातें ही ऐसी करते हो। ठीक है, आइंदा से अगर कभी तुम्हारा फोन खराब हो जाए तो मेरा नाम ले लेना, 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। और हाँ, तुम्हारे परिवार वालों को मेरे तरफ से कांग्रेट्स कह देना। बाय। लो, रेणु को फोन करो। मुझे नहीं करना। जिद मत करो, मैं जानता हूं तुम उसे कितना मिस कर रही हो। हाँ, मैं ही मिस करती हूँ ना उसे। उसे कहाँ फिक्र है मेरी? माँ जिंदा है या मर गई? वो तो अभी बच्ची है, तुम फोन कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। शैला, इस समय उसे हमारी जरूरत है। उसे किसी की जरूरत नहीं। शैला, तुम खामखा जिद कर रही हो। मैं जानता हूं तुम भी उससे बात करने के लिए तड़प रही हो। चलो, कम से कम मेरी खातिर ही फोन कर लो। गॉड मॉम, प्लीज मॉम फोन रखो।